आप देख रहे हैं दी संकेत लाइव। दोस्तों, हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़ते हालात की, जहां हालात अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं और इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। दरअसल इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता के विफल होने के बाद हालात अचानक बदल गए हैं और अब टकराव खुलकर सामने आ गए हैं। इस तनाव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। लेकिन अब इसी जलडमरू मध्य में टकराव की स्थिति ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि अमेरिका ने यहां ईरानी जहाजों की कड़ी नाकेबंदी शुरू कर दी है और यह कदम सीधे तौर पर वैश्विक संकट का संदेश दे रहा है। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को सख्त निर्देश देते हुए इस क्षेत्र में 15 युद्धपोत तैनात करने का आदेश दिया है। ये सभी युद्धपोत बेहद रणनीतिक तरीके से तैनात किए गए हैं। हालांकि हर गतिविधियों पर नजर रखी जा चुकी है और किसी भी ईरानी जहाज को बिना जांच के आगे बढ़ने से रोका जा सके। ट्रंप प्रशासन ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है कि अब अमेरिका किसी भी ऐसे टैंकर को नहीं जाने देगा जो ईरान से तेल लेकर निकल रहा हो, और यही कदम इस पूरे विवाद को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान स्ट्रेट और हॉर्मुज के जरिए वैश्विक ट्रैफिक को बाधित कर आर्थिक आतंकवाद फैला रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बन चुका है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में वेंस ने यह भी कहा है कि अगर ईरान अपनी गतिविधियां नहीं रोकता है तो अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि उसका कोई भी जहाज समुद्र में आगे ना बढ़ सके। यानी कि अब यह साफ हो चुका है कि दोनों देशों के बीच टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक सैन्य रणनीति का रूप ले चुका है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी नौसेना की निगरानी में हाल ही में 34 जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं और यह संख्या अब तक की सबसे बड़ी है जब से इलाके में तनाव बढ़ा है। यह बयान एक तरफ अमेरिका की ताकत दिखाने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ यह भी संकेत देता है कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में किसी भी छोटी सी चूक का मतलब हो सकता है एक बड़ा युद्ध, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सीधे मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट आज भी दुनिया के ऊर्जा आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र है और यह किसी भी तरह का संकट सीधे तौर पर तेल, गैस और ऊर्जा की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि अब इस बढ़ते संकट को देखते हुए दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक और ऊर्जा संस्थान भी सक्रिय हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंकों के प्रमुख ने वॉशिंगटन डीसी में एक अहम बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य साफ था कि इस युद्ध जैसे हालात से पैदा हो रहे आर्थिक संकट को कैसे संभाला जाए और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे स्थिर रखा जाए। इस बैठक में खास तौर पर उन देशों पर चर्चा की गई जो ऊर्जा के आयात पर निर्भर हैं और जिनकी अर्थव्यवस्था इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है, रोजगार बढ़ता है, अवसर घटते हैं और आर्थिक विकास की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो जाती है। खासकर कम आय वाले देशों के लिए यह स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है, क्योंकि उनके पास महंगे ऊर्जा संसाधन को खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं और इसका असर सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ता है, क्योंकि उर्वरकों और परिवहन की लागत बढ़ जाती है, जिससे खेती और खाद्य उत्पादन प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि इस पूरे संकट को सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि एक वैश्विक खतरे के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि यह टकराव आगे चलकर एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है या अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव किसी बड़े सैन्य संघर्ष में बदल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या दुनिया एक और बड़े आर्थिक संकट के लिए तैयार है? फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। हर देश की नजर स्ट्रेट और हॉर्मुज पर टिकी हुई है,
क्योंकि यहीं से तय होगा कि आने वाले दिनों में दुनिया की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी और क्या वैश्विक शांति बनी रहेगी या फिर दुनिया एक और बड़े संकट की ओर बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर से जुड़े हर अपडेट के लिए बने रहिए द संकेत लाइव के साथ।